सो वेलकम टू गाइस पाइथन विद नमन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शंस क्या होता है पाइथन में? बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में? फंक्शन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इसमें। हम फंक्शंस को क्यों बनाते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस। अब हमने सबसे पहले जो देखा है इसमें बिल्ट इन फंक्शंस कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। हमने जो प्रीवियस अपने टॉपिक्स करे हैं, लेक्चर्स करे, उसमें हमने आपको बार बार बताया है कि लाइक मैंने आपको बताया मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, रेंज फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शन है जिनका अपना एक वर्क है, जिनका क्या है अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। इनको पता है इनको हमें क्या करना है और कंपाइलर को पता है इनसे क्या काम करवाना है, ठीक है। सो एक मैं इनबिल्ट फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको। लाइक ये मेरी क्या होगी, एक लिस्ट होगी मेरी, एक ये है लिस्ट है मेरी ये, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या करा, मैंने इसमें लगा दिया k इज इक्वल्स टू min a, ठीक है। प्रिंट min। सॉरी के, सो इसने क्या दे दिया, 1 क्या है मेरा सबसे मिनिमम नंबर है, ठीक है। अब मेरे को कुछ इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, ज़्यादा काम मेरे को माइंड का यूज़ नहीं करना पड़ा, ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ नहीं करना पड़ा। एक मैंने मेन फंक्शन यूज़ करा, इनबिल्ट फंक्शन। इसको पता है इस फंक्शन का मतलब कि क्या है। अगर हमको इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे तो मीन तो उसमें क्या है कि सबसे जो छोटा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वो क्या करके दे देगा, रिटर्न करके दे देगा। ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ मैक्स फंक्शन का। अब क्या है, मैक्स फंक्शन को पता है कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो मेरे को रिटर्न कर देना है, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ ए डॉट सॉर्ट फंक्शन का। तो क्या है, अब सॉर्ट को पता है कि मेरे को अगर कोई लिस्ट है या कोई टपल है या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, उसको किस फॉर्म में कर देना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में। ये पहले से ही हो रखा ना, तो इसको अभी ये आपको 23, ठीक है, देख लो। अब इसको असेंडिंग में कर दे देगा ये, ठीक है। 1 2 23 45, ठीक है। मतलब इनको अपना मतलब पता है, इनको अपना पहले से ही डिफाइन है ये कि क्या करना है, ठीक है। कंपाइलर को पता है इनसे किस तरह का काम हमें निकलवाना है, इनको पता है कि हमें हमारा जो फीचर और फंक्शन हमारे क्या है, इनको पता है। ये वही इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि बहुत सारे हैं। एक मिनट गाइस, मैं आपको बताता हूँ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन यूज कर लिया हमने 10 20 तक, ठीक है। मेरे को कोई क्या है, कोई इंटीजर है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसको फ्लोट है और इसको इंटीजर में चाहिए, तो इंटीजर में हो जाएगा, ठीक है। कोई फ्लोट है, कोई मेरे अंदर क्या है, इंटीजर है, यही इंटीजर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल में हो जाएगा। तो इनबिल्ट फंक्शन है, इनको इनका मतलब पता है। मैं यूज़ करता हूँ टाइप फंक्शन, इसमें मेरा क्या है, इंट है, तो ये रिटर्न करके क्या देगा, उसका डाटा टाइप रिटर्न कर दे देगा इंटीजर। मेरे पास है टाइप राहुल है, तो ये बता देगा स्ट्रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, जो हमें बता देगा वो किस टाइप का है, उसकी परफॉर्मेंस बता देगा क्या परफॉर्मेंस है उसकी।
तो ये सब हमारे को रिटर्न बता देगा वो, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन, इसको पता है कि मेरे फीचर्स क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, मेरे को क्या काम करना है। अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन are those functions declared by the user। ये वो फंक्शंस हैं जो कौन बनाता है? यूजर्स बनाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर अपना फंक्शन खुद क्रिएट करता है। और उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? अगर हमें कोई अपना खुद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो उसके लिए कीवर्ड होता है जिसका मतलब कंपाइलर को पता है कि ये इसका मतलब ये है। अगर ये किसी भी वर्ड या किसी चीज के से पहले लगा हुआ है तो मतलब वो क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। लाइक क्या है? वो है मेरा डेफ। क्या है? डेफ। ये मेरा क्या है? डेफ इज अ कीवर्ड, ठीक है। डेफ क्या है? डेफ इज अ कीवर्ड है, इसका कंपाइलर को मतलब पता है कि अगर किसी भी टर्म या किसी भी एक स्ट्रिंग या कोई भी चीज हो उसके अगर पहले डेफ फंक्शन लगा हुआ है, डेफ कीवर्ड लगा हुआ है, तो उसका मतलब वो क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स लाइक मेरा ये एक डेफ मेरा कीवर्ड है, मैंने बना दिया। मैंने एक बनाया लाइक सम। सम क्या है? एक सम मेरा क्या है? फंक्शन है। मेरा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या हुआ? बन गया। अब ये आप सिंटैक्स देखते रहना। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, इसमें जो हम घेरते हैं वो घेरते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। क्या घेरते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक ए कोमा बी, और यहाँ पर कॉलन के बाद इंडेंटेशन आएगा। यहाँ पर हमें क्या देना है? कॉलन देना है, ठीक है। लाइक प्रिंट, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ ब्लॉक। ऐसे लिख दो, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सिस्टम कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? प्रिंट सम 5,6, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये देखो 11 आ गया ना। जो मेरा सम आया वो क्या है? 11 आया। हुआ क्या? ये मेरा क्या है? ये बात याद रखना, ये मेरा प्रोटोटाइप है, मतलब फंक्शन का सिंटेक्स है, प्रोटो टाइप है। ये जो मेरे ए कोमा बी है, ए कोमा बी इज अ फॉर्मल पैरामीटर, और ये मेरा जो क्या है, इसके अंदर जो मैंने लिख रखा है डेफ के अंदर जो ये स्टेटमेंट्स लिख रखी है मेरी, क्या है? कोड ऑफ ब्लॉक है। क्या है? कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। या मेरे जो स्टेटमेंट्स है, क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेरा क्या है? प्रिंट सम 5,6, ये मेरा क्या है? ये मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है? जो मैं 5 और 6 वैल्यू पास कर रहा हूँ अपनी, किस में? ए और बी में। ये 5 और 6 क्या है? आर्ग्यूमेंट्स है। क्या है? आर्ग्यूमेंट्स है। पहले ये देखो क्या है, सिस्टम कॉल है कि मैंने जो अपना सम फंक्शन बनाया है इसको मैंने कॉल करी यहाँ पर, किस भाई? सम। तेरे को वैल्यू भी तो चाहिए, ले भाई वैल्यू ले जा मेरे से 5 और 6। अब ये जो वैल्यू है इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? क्या चीज़ से हम इसको टर्म से बोलते हैं? ये हमारे क्या है? एक आर्ग्यूमेंट्स है। क्या है? आर्ग्यूमेंट्स है। ये है, पहले आप लिख लो, कॉल बाय वैल्यू है, या कह सकते हैं फंक्शन कॉल है। क्या है? फंक्शन कॉल है। और ये जो है मेरी 5 और 6 क्या है? 5,6 इज आ आर्ग्यूमेंट। ये मेरा क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब आपको समझ आया कि अब मेरा एक बिल्ट फंक्शन बन गया है जिसका नाम क्या है? सम है। जिसकी किसकी हेल्प से किया मैंने? डेफ। अब डेफ से पता चल गया क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब मैंने क्या करा? ए कोमा बी करा, ये मेरे क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स है। मैंने कॉलन लगाया, एक सिंटैक्स है, उसका प्रोटोटाइप है। उसके बाद क्या? इंडेंटेशन आ जाएगा। इसमें आप अपना प्रोग्राम का कोड लिख सकते हो जितना आपको लिखना है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप? उस फंक्शन को वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, तो उस वैल्यू को जब हम फिर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा?
वो वैल्यू क्या होगी, पास होगी, किसमें, हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। लाइक मैं एक और आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। मैं रिटर्न का मतलब बताता हूँ, रिटर्न क्या है। लाइक डेफ लिखता हूँ रेक्टेंगल, और क्या भेजता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या मेरे को लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू, ठीक है, रिटर्न एरिया, ठीक है, रिटर्न एरिया। अब अपने आप मेरा जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, डेफ के नीचे आ जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे को लेंथ और ब्रेथ या तो मैं यूजर से इनपुट करा लूँ, लाइक एल इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, या और ब्रेथ की भी मैं यूजर से इनपुट करा लूँ। ठीक है, मैंने यूजर से दोनों की इनपुट करा ली। अब मेरे को क्या करना, अब वैल्यू पास भी तो करूंगा मैं, एल और बी में वैल्यू पास करूंगा तो मेरे को वैल्यू चाहिए, और वैल्यू मैंने किससे ले ली, यूजर से ले ली। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स इक्वल्स टू, किसको कॉल करी मैंने, अपने, किसको, किसको कॉल करी, अपने जो यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया इसको कॉल करी, एरिया रेक्टेंगल। और क्या पास कर दी मैंने इसमें, जो वैल्यू यूजर से इनपुट करेगी, या आप यूजर से ना इनपुट करा के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया एल कोमा बी। और क्या करूँ, प्रिंट भी करानी वैल्यू, हम प्रिंट वहाँ भी करा सकते हैं, जो यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न की जगह हम प्रिंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे को हम जब, अभी तो हमने करा नहीं, अभी हम एक फंक्शन बना रहे, कोई नहीं, जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं ना, अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस को लिखते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर हमें रिटर्न की ही नीड होती है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न रिटर्न क्या है, एरिया, ये रिटर्न एरिया की जो वैल्यू कहाँ जाएगी, रिटर्न एरिया की वैल्यू जहाँ से हम, जिस वेरिएबल से हमने फंक्शन को कॉल करा, हमने किस, कहाँ से कॉल करा, एक्स में कॉल करा ना, तो किस में आएगी वैल्यू, एक्स में आएगी रिटर्न होकर, ठीक है। तो अब देखो फिर एक्स प्रिंट एक्स करा लो, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, एक्स, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब इसको रन कर देखते हैं, एक वो नीचे की डिस्प्ले दिख नहीं रही, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, लाइक मैंने डाला 12, और एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ मैंने डाला 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24, बिल्कुल करेक्ट, इसने हमारे को क्या दिया, आंसर दे दिया, ठीक है। तो हुआ क्या ये, कि मैंने अपना यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्या गिरा, अपने फॉर्मल पैरामीटर्स गिरे, देन मेरी क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें मैंने एरिया नाम का वेरिएबल लिया, एल इंटू पी कराया, उसमें स्टोर कर दिया एरिया को, देन रिटर्न कर दिया क्या, एरिया, रिटर्न क्या कर दिया, एरिया। अभी जो एरिया मेरा रिटर्न हुआ ना, पता है कहाँ पर गई इसकी वैल्यू, जो एक्स है, एक्स वेरिएबल है ना, यहाँ पर गई इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है यूजर से इनपुट करा ली, देन कॉल करा मैंने किसको, अपने फंक्शन को, और वैल्यू क्या करती, पास कर दी। अब जो वैल्यू पास हो रही है, जो वैल्यू से क्या है, मेरे आर्गुमेंट्स है, और जहाँ पर वैल्यू जाकर स्टोर हो रही, इसमें वो वैल्यू जा रही है, वो क्या है, मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है। अब मैंने क्या करा, मेरी जो वैल्यू रिटर्न होकर आई वो किस में आई, एक्स में होकर आई। अब मैंने क्या करा, प्रिंट करा लिया किसको, एक्स को, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, हमारे को इनपुट दे दिया। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ भी प्रिंट करा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो, देखो, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी प्रिंट करा सकता हूँ एरिया को, ठीक है, लेकिन फिर मेरे, मैं एक ही जगह प्रिंट कराऊंगा, बाहर क्यों प्रिंट करूंगा मैं, फिर मैंने वहाँ अंदर ही प्रिंट करा लिया, ठीक है, रन करा लो, एंटर द वैल्यू लाइक 13,
और लाइक 260 हो गया। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू जो होगी वो मेरी क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन रिटर्न का मेन यूज बहुत है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं एक बार प्रिंट से भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये रिटर्न, रिटर्न एरिया एक्स। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक सिंटेक्स क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक क्या होता है, प्रोग्राम की हेल्प से मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, और ये बात हमेशा याद रखना, जो फंक्शन को कॉल करोगे आप, किस फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करने के, फंक्शन के बाहर आकर ही वो कॉल होएगी। जो फंक्शन के अंदर आप लिखोगे वो उसका कोड ऑफ ब्लॉक लिखोगे, एक इंडेंटेशन को प्रॉपर फॉलो करोगे। ठीक है, एक इंडेंटेशन में हर चीज लिखी जाएगी, और जो चीज, और जो कॉल करोगे आप फंक्शन में, फंक्शन के बाहर आकर कॉल करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ प्रोग्राम, क्या बताता हूँ, एक और छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी की हेल्प से, लाइक डेफ, ये मेरा क्या है, सम डेफ, या इसको लिख लो आप ऑपरेशंस, ओपी, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। पता क्या है, जो अभी आप अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का नेम दोगे ना, अपने ऑपरेशंस को देखते हो, आपको किस चीज से रिलेटेड टास्क कराने हैं अपने फंक्शंस के अंदर, उस चीज से रिलेटेड आपको नाम देना है। मतलब दे तो कुछ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी हो जाए या समझने वाले को इजी हो तो उसी से हिसाब से उसको नेम दे सकते हो आप। ठीक है, एक सेकंड, लाइक ए कॉमा बी। अब क्या है, मेरे को अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कराने हैं, लाइक मेरे को ऐड भी कराना है, सब्ट्रैक्ट भी कराना है, मल्टीप्लिकेशन भी करानी है, डिवीजन भी करानी है, और इंटीजर डिवीजन भी करानी है। ठीक है, लाइक तो मैं क्या करूंगा, ऐड ए प्लस बी सब ए माइनस बी, मल्टीप्लाई के लिए मल लिख लो, मल ए मल्टीप्लाई बी, देन डिव ए डिवाइड बाय बी, इंटीजर डिवीजन ए डिवाइड बाय बी, और क्या, एक और करा सकते हैं मॉड्यूलस के लिए, मॉड्यूल, इसमें हम लिखते हैं ए मॉड्यूलस बाय बी। ठीक है, ये हमने इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कराए हैं अपने, मतलब फंक्शंस नहीं, हाँ एक तरह से कहते हैं फंक्शंस परफॉर्म कराए हैं। अब इसमें हमने ऐड भी, सब्जेक्ट भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी, इंटीजर डिवीजन भी, मॉड्यूल भी हमने कराए हैं। अब ठीक है, अब क्या करो, रिटर्न कराते हैं मेरे को, रिटर्न ऐड सब मल डिव इंटीजर डिव और मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने रिटर्न करा दी अपनी वैल्यूज को। अब क्या है, यूजर से इनपुट करा रहा हो ए और बी की वैल्यू, नहीं कराना चाहता तो डायरेक्ट पास कर दो, ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देन बी की वैल्यू इनपुट करा लो, बी इंट पुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, बी की वैल्यू इनपुट करा ली यूजर से। अब क्या करो, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है, तो क्या करो, एक्स ले लो, क्योंकि हम प्रिंट नीचे करा रहे हैं। अब जो रिटर्न वैल्यू है वो मेरी किस में आएगी, एक्स के अंदर आएगी। ठीक है, अब क्या करो, कॉल करना फंक्शन को, तो अरिथमेटिकल मैं, और हमेशा एक बात याद रखना, जो भी आपका फंक्शन का नेम है, जो भी आपने डेफ के साथ फंक्शन का नेम डिफाइन किया है, कॉलिंग के टाइम पर सेम टू सेम वही फंक्शन का नेम लिखना है। अगर आप फंक्शन का नेम गलत लिखते हो तो आपका एरर आएगा। ठीक है, वही सेम टू सेम नेम आपको कॉपी करना है जो आपका फंक्शन का नेम है, यूजर डिफाइन फंक्शन का नेम है। ठीक है, अब यूजर से मैंने वैल्यू क्या कर ली, इनपुट। देखो पता क्या है, यहाँ जरूरी नहीं है कि ए और बी ही लेना है, यहाँ पे हम एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात हमेशा, एक्स जो जाएगा वो ए में जाएगा, वाई जो जाएगा वो बी में जाएगा। मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस और बताऊंगा, जिसमें डिफॉल्ट बताऊंगा, पोजिशनल, तो उसमें और हेल्प मिलेगी। जरूरी नहीं है कि ए और बी ही लिखना है, एक्स और वाई भी लिख सको, अपने आप ही उसको समझ लेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स की वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक किस में जाएगी, बी में जाएगी। ये पोजिशनल आर्गुमेंट भी हमारे होते हैं। ठीक है,
अब क्या करो लो, प्रिंट करा लो। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज हमेशा याद रखो, अब आपने कितनी वैल्यू रिटर्न करी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इंटीजर, डिवीजन, मॉड्यूल। अब क्या है जो, अब हमें तो वैल्यू एक एक चाहिए ना। अब जैसे कि अगर मैं सब में प्रिंट एक्स 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 कर दूंगा तो सबकी वैल्यू आ जाएगी सबके में। अब क्या है, ऐड, ऐड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स, सबके लिए क्या करता हूँ मैं, वाई, मल के लिए क्या करता हूँ मैं, जेड, मल्टीप्लाई के लिए, इंटीजर डिवीजन के लिए क्या करता हूँ, एस। ठीक है, और मॉड्यूल के लिए क्या करता हूँ मैं, टी। तो क्या है, जब वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में आएगी, जेड में आएगी, ऐड की। और जब वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में जाएगी, सब्ट्रैक्ट में। वैल्यू रिटर्न मल्टीप्लाई की जेड में, इंटीजर डिवीजन की एस में, और मॉड्यूल की टी में। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, वरना अगर मैं एक साथ लिख दूंगा तो सबकी वैल्यू बार बार आती रहेगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ऐड ऑफ टू नंबर, यहाँ एक्स लिख दो। ठीक है, क्या एक्स, ठीक है, प्रिंट सब ऑफ टू नंबर, यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, प्रिंट ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई, कि वो किस में रखा मैंने, जेड में। ठीक है, प्रिंट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। ठीक है, एक सेकंड, एक छोड़ दिया मैंने अपना, यहाँ पर रुक जाओ, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन है ना, तो वो ले लो, एम ले लो। ठीक है, अब क्या है, मल, मल हो गया मेरा, क्या है, डिवीजन। किस में ले रखा मैंने ये, एस में। ठीक है, वो किस में ले रखा मैंने, टी में। और ये क्या कहते हैं, मॉड्यूल, इसको मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूलस लिखते हैं वैसे तो। ठीक है, मॉड्यूलस लिख दो इसको, मॉड्यूल अलग होता है, मॉड्यूलस अलग होता है। प्लस, वो किस में रखा मैंने अपना, एम में। किस में, एम में। ठीक है, तो उसको एम में ले लेते हैं। देन अब क्या है, इसको रन कर देखते हैं, मैं पीछे का जितना भी है उसको कमेंट करता हूँ स्टेटमेंट को, देन रन कर देखते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, लाइक मैंने डाला 20, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वाई। देखो सबकी जितनी भी वैल्यूज है मेरे पे, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन एक के अंदर ही होकर आ गए। ठीक है, वैल्यू 20 और ऐड करा तो 25 होगा, माइनस करेंगे 15, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई करेंगे 100, डिवाइड करेंगे 20 को 5 से, क्या होगा, 4। ठीक है, 0.0। अब ठीक है, इंटीजर डिवीजन करेंगे, मतलब जो हमारी पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो सबको हटा देता है। ठीक है, उसको टर्मिनेट करता है, उन्हें खत्म करता है, हटाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारे पास पहले की वैल्यू है डेसिमल से, वो खाली शो करता है। ठीक है, डिवीजन पूरी वैल्यू शो करेगा, जितनी भी होगी पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले पूरी वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो देखो आप इंटीजर डिवीजन ने क्या हुआ, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू सारी हटा दी, मॉड्यूलस करा, डिवाइड करा, जीरो आएगा। अगर आप 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो क्या दे दिया, रिमाइंडर मॉड्यूलस जीरो दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होगी एक फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब मैंने रिटर्न अलग अलग कराना पड़ेगा आपको, और अलग अलग वैल्यू की हर अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी, देन प्रिंट करानी पड़ेगी। और आप ये ना करते रिटर्न, आप डायरेक्ट अंदर प्रिंट करा सकते थे, प्रिंट ऐड ऑफ टू नंबर, वहां पर लिख देते ऐड सब, ऐसे प्रिंट सारी अंदर भी करा सकते फंक्शन के। ठीक है, यहाँ हमने रिटर्न करा ली वैल्यू। ठीक है, करा कुछ भी सकते थे इसमें और इसमें। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर बात है। अब क्या है, हम करते हैं फंक्शंस इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन इन अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कॉल करूंगा फंक्शन के अंदर।
लाइक कैसे, डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने, क्या रखा है इसका नाम, एनिमल। ठीक है, कुछ नहीं पास कर रहे हम खाली। और क्या कराता हूँ मैं इसमें, प्रिंट कराता हूँ मैं इसमें क्या, लाइक एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, मैंने इसमें प्रिंट करा लिया एलिफेंट। ठीक है, एक और आ जाओ, डेफ इंसेक्ट। ठीक है, इसमें मैं क्या प्रिंट कराता हूँ, बर्ड। ठीक है, और इसके अंदर ही कॉल करता हूँ किसको मैं, एनिमल वाले फंक्शन को, एनिमल को कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर ही एनिमल को कॉल करता हूँ मैं। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं, डेफ क्या, कंट्री। और प्रिंट कराता हूँ मैं लाइक इंडिया। ठीक है, और इसके अंदर किसको कॉल करूंगा मैं, इंसेक्ट वाले फंक्शन को। और अब क्या है, जो मेरा ये है क्या कहते हैं, एनिमल वाला फंक्शन है, इसको मैं कहाँ कॉल करूंगा, सारे फंक्शंस के बाहर कॉल करूंगा। ठीक है, एनिमल। ठीक है, सिंपल है, नहीं एनिमल नहीं, एनिमल को इसमें कर लिया, कंट्री को करूंगा। ठीक है, कंट्री को, कंट्री। मैं बताता हूँ क्या काम हो, क्या मैकेनिज्म हुआ इसमें, क्या ऑपरेशंस हुए, मैं बताता हूँ उसका प्रोसेस क्या था। पहले रन कर देखते हैं। ठीक है, देखो हो गया, प्रिंट हो गया हमारा इंडिया, बर्ड एंड एलिफेंट। ठीक है, देखो मेरा क्या हुआ, मैंने सबसे पहले हमारा प्रोग्राम हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, डेफ से नहीं होने का स्टार्ट, हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा। यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने किसे कॉल करा, कंट्री को। चलो जी, कंट्री गया ऊपर, कंट्री फंक्शन को कॉल करा। अब कंट्री के अंदर का काम एग्जीक्यूट होगा, कंट्री के अंदर क्या लिखा है, इंडिया। अब क्या होगा, इंडिया प्रिंट होगा। अब उसकी नेक्स्ट लाइन चलेगी। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर रखा है, इंसेक्ट को कॉल करा फंक्शन को। अब इंसेक्ट फंक्शन कहाँ पर है हमारा, चलो जी ऊपर गया, फंक्शन कॉल हो गया। अब इंसेक्ट फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें हमने क्या प्रिंट कर रखा, बर्ड। अब पहले इंडिया प्रिंट हुआ, अब उसके नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, बर्ड। ठीक है, अब उसके बाद हमने किसको कॉल कर रखा है इसके अंदर ही, एनिमल को। एनिमल गया भाई ऊपर, हमने एनिमल को कॉल कर, एनिमल एग्जीक्यूट होगा। एनिमल के जो अंदर हमने प्रिंट कर रखा वो क्या कर रखा, एलिफेंट। तो कैसे हमारा आउटपुट आया, इंडिया बर्ड एलिफेंट। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, फंक्शन इन फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन इन फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल करा। लाइक मेरे को एलिफेंट भी प्रिंट, समझ लो मेरे को बर्ड प्रिंट नहीं कराना, मेरे को बर्ड प्रिंट नहीं कराना, मेरे को इंडिया भी प्रिंट नहीं कराना। अब देखते हैं, मैं तो करा ही नहीं रहा, मैं तो फंक्शन तो कॉल करा जा रहा। मैंने इंसेक्ट फंक्शन को कॉल करा, मैंने पहले कंट्री को कॉल करा, कंट्री के अंदर इंसेक्ट फंक्शन था, इंसेक्ट फंक्शन कॉल हुआ। अब इंसेक्ट फंक्शन के अंदर कुछ हमने प्रिंट नहीं कराया, वो एनिमल को कॉल कर देगा तो एलिमेंट फंक्शन चलेगा। अब एलिमेंट के अंदर क्या प्रिंट करा रखा हमने, एनिमल फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट करा रखा है, एलिफेंट। तो क्या एलिफेंट क्या होगा, हमारे को शो हो जाएगा। देख लो फ्रेंड कर, एक मिनट देखो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर, एलिफेंट नीचे यहाँ पे है, देखो एलिफेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम। ठीक है, करते हैं। अब हम करते हैं कॉलिंग फंक्शन number of times, number of times by using range। ठीक है, क्या करते हैं अब हम फंक्शन को ना, नंबर ऑफ टाइम क्या करना है, कॉल करना है। लाइक 5 टाइम्स, लाइक 6 टाइम्स, लाइक 100 टाइम्स। ठीक है, कॉल करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, आपको मैंने बताया था फॉर लूप का, रेंज का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक क्या है, एक मेरा फंक्शन है डेफ। ठीक है, राइट, क्या, राइट, राइट नाम का मेरा एक फंक्शन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ हेलो गाइस, वेलकम पाइथन विथ नंबर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ,
प्रिंट करता हूँ ये स्टेटमेंट को, हेलो गाइस वेलकम इन पाइथन विद नमन। ठीक है, अब क्या है, मैं फंक्शन ही कहाँ गया, बाहर आ गया। अब इसको फंक्शन को क्या करा, मैंने कॉल करा, राइट। ठीक है, मेरा क्या प्रिंट होगा, एक एक फर्स्ट टाइम में मेरा क्या प्रिंट होएगा, एक मिनट में कमेंट स्टेटमेंट को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। देखो, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन होएगा प्रोग्राम। क्या आया, हेलो गाइस वेलकम विद नमन, वेलकम पाइथन विद नमन। ठीक है, एक बार हो गया, मैं दो बार करना चाहता हूँ, राइट। कितनी बार, दो बार हो गया। मैं ऐसे करते करते कितनी बार लिखूंगा, ऐसे 5 बार लिख दूं, 10 बार, लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं काम करना, मेरे को एक सीधा लूप का यूज करूंगा, लूप के अंदर एक बार ही लिख दूंगा मैं, फॉर आई इन रेंज, लाइक कितनी टाइम्स, मेरे को 10 टाइम्स लिखना। ठीक है, क्या कर दो, कॉल कर लो उसको, राइट, देन कॉल देम। ठीक, कॉल कर लिया, अब कितनी बार प्रिंट हो जाएगी, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। हेलो गाइस वेलकम पाइथन, हेलो, कितनी टाइम्स प्रिंट होएगी, 10 टाइम्स। ठीक है, मेरे को ऐसे 100 टाइम्स लिखना है या मेरे को 50 टाइम्स लिखना है, तो मैं 50 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ बाय यूजिंग रेंज फंक्शन लूप के थ्रू। ठीक है, रेंज और लूप। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और फंक्शन लिख रहा, जैसे कि मैं डेफ इमेज प्रिंट वेलकम टू दिस इमेज। ठीक है, उसके लिए अलग लूप चला देता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज 50, यहाँ पर भी 10 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 10 लिखता हूँ। ठीक है, और किसको कॉल करता हूँ, इमेज फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब 10 टाइम्स मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, जो मेरा राइट फंक्शन के अंदर होगी स्टेटमेंट, और 10 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरा प्रिंट, जो मेरी इमेज फंक्शन के अंदर का कोड ऑफ ब्लॉक होगा। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। देखो, हेलो गाइस वेलकम पाइथन विद नमन, हेलो गाइस पाइथन विद नमन, कितने टाइम्स आ गए, 3 3 3 9 10 टाइम्स ये आ गया, 10 टाइम्स ये आ गया। ठीक है, ऐसे मेरे को 100 टाइम्स प्रिंट कराना, 1000 टाइम्स प्रिंट कराना, तो कितनी टाइम्स उसको प्रिंट करा सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट, कितने टाइम्स प्रिंट करा लो। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। सबसे फर्स्ट हम अपना आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कौन सा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो पास टू अ फंक्शन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, टू पास अ आर्ग्यूमेंट इन अ करेक्ट पोजीशन ऑर्डर। ठीक है, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसकी जो हम पोजीशन है करेक्ट ऑर्डर में पास करते हैं। लाइक मैं एक और अपना कोई फंक्शन रखता हूँ, डेफ नाम का, सम ए कॉमा बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रिटर्न एक्स। ठीक है, और क्या करो, अब यूजर, आप वैल्यू यूजर से ना लेकर ना खुद ही पास कर दो, लाइक सेट इक्वल्स टू सम, एक मिनट, ठीक है, ठीक, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस, सम लाइक 20, 30, प्रिंट सम इक्वल्स टू जेड। ठीक है, क्या हुआ इसमें, हमारे को अब जो हमारी आर्गुमेंट्स की वैल्यू है वो अपने क्या है, एक पोजीशन में गई थी, मतलब
20 किस में गया, ए में, और 30 किस में गया, बी में गया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे करते हैं ना, बाई चांस 78, तो हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, हमारी मैच होनी चाहिए इनफॉर्मल पैरामीटर से। देखो मैंने 20 ए में चले गया, बी 30 में चले गया, बट 78 के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दी ना, कोई वैल्यू देता जब मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल देता तो उसमें तो जाता है वो, वेरिएबल असाइन नहीं करता, यहाँ पर एरर शो कर देगा। क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। देखो यहाँ पर एरर शो कर देगा क्या, कि टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ठीक है, आपने भेजे कितने हैं, आपके पास आर्गुमेंट है कितने, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये जो हमें ना, इनको हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ और ठीक है, वरना रल जाएंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और पोजिशनल आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, और जो हमारे वाले होते हैं, ये हमारे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। क्या है, एक्चुअल, एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने वैल्यू पास करी है अपनी 20, 30, 78, ये वैल्यू मैच नहीं हो रही ऊपर की वैल्यू। अगर बाई चांस मैं आपको कह देता हूँ सी, अब बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल पोजीशन में है, 20 ए में गया, 30 बी में गया और 78 सी में गया। अब भले ही हमारा सी का यूज नहीं हो कोड के अंदर, बट वैल्यू मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा अब बिल्कुल रन हो जाएगा और हमारे को आउटपुट शो होगा। ठीक है, क्या शो हुआ, सम इक्वल्स टू 50। ठीक है, 30 किस में गया, 20 ए में गया, और बी में 30 गया, सी में 78 गया, बट ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 30 और रिटर्न एक्स कर दिया, मतलब सम क्या है मेरा 50 है। बाई चांस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस सी, तो क्या होगा, अब तीनों का सम दे देगा मेरे को 20, 30, 78 का। वो देख लो, सम आ गया 128। ठीक है, तो हम जितने हम आर्ग्यूमेंट्स अपने पास कर रहे हैं उतनी वैल्यू हमारी मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। अब अगला क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, लाइक मेरा एक यही डेफिनेशन है, यही सम लेकर चल रहा, लाइक कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, चलो छोड़ो सम का ही लेते हैं। लाइक सम है मेरा, ठीक है, लाइक सम है मेरा। ठीक है, मैंने क्या करा, ए बी और सी। ठीक है, हमने सेम ऐसे ही करा, बट इसमें हम क्या चेंज करेंगे, अब देखो यहीं यहीं से देखो आप, अब मैं वापसी जा रहा हूँ, क्या चेंज करेंगे इसमें हम, देखो मेरा जो ए है, मेरा जो ए है उसको मैं क्या दे रहा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 दे रहा। क्या दे रहा, 20 दे रहा। बी क्या है, बी को मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा 30। ठीक है, अभी मैं दो ही लेकर चल रहा। क्या है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और रिटर्न वही x कर दो। ठीक है, z इज इक्वल्स टू सम, क्या भेजते, 23,44 भेजते हैं। ठीक है, और क्या करा लो, प्रिंट सम कॉमा z। ठीक है, क्या हुआ अब, क्या हुआ अब देखो, मैंने क्या करा, एक डिफॉल्ट क्या भेजा, एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी अपने जो मेरे ऊपर के फॉर्मल पैरामीटर को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। बाय चांस अगर मैं वैल्यू पास नहीं करता, क्या नहीं पास करता, वैल्यू पास नहीं करता, तो क्या होगा, वो जो हमने ए और बी में वैल्यू दे रखी है उसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। बट अगर हम अपनी वैल्यू पास करते हैं, अपनी जो ए और बी की वैल्यू पास करते हैं, कॉल करते हैं और वैल्यूज पास करते हैं, उन वैल्यूज को वो ले लेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, जो हमने वैल्यू पास करी, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देगा। उसके बाद वो प्रायोरिटी देगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली को, जो हमने डिफॉल्ट दिया है। अब देखो 23 और 44, तो पहले किसको लेगा वो, 23 और 44 को लेगा, क्योंकि हमने वैल्यू पास कर रखी है। हम बाय चांस वैल्यू पास नहीं करते, हम वैल्यू पास नहीं करते, तो वो लेगा 20 और 30 को। बट अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, लाइक 23 और 45 हमने पास कर दिया, तो किसको लेगा वो, बताओ, 23 और 45 को लेगा, और आंसर क्या देगा, 68 इन रिटर्न कर देगा हमारे को। ठीक है, बट मैं अगर वैल्यू पास नहीं करता हूँ, अपनी वैल्यू पास मैं नहीं करता हूँ, खाली फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी, बाय डिफॉल्ट मैंने अपनी पैरामीटर्स के अंदर ही वो वैल्यू दे रखी, अपने आर्गुमेंट्स को मैंने वो वैल्यू दे रखी, तो उसको ही क्या कर लेगा, फेच कर लेगा और प्रोसेस करके हमारे को आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो अब वो किसको ले लेगा, 20 और 30 को ले लेगा। क्या है, 50 आ गया। ठीक है, अब क्या है,
बाय चांस मैं भेजता हूँ 12, मैंने मतलब 12 किस में ए की है, तो 12 किस में जाएगा, ए में जाएगा। अब बी की मैंने वैल्यू नहीं भेजी, तो बी की मैंने वैल्यू नहीं भेजी, बस किसकी वैल्यू भेजी मैंने, ए की वैल्यू भेज दी, तो ए की वैल्यू तो चलेगी, ए की वैल्यू वो यूज़ कर लेगा 12, बट बी की वैल्यू कौन सी ले लेगा, वो 30 लेगा, 20 नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना सबसे पहले प्रायोरिटी किसको रखेगा, वो जो हम फंक्शन में से वैल्यू भेज रहे हैं उसको वैल्यू रखे, उसकी वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, उसके प्रिविलेज पहले देगा वो एक समझ लो वीवीआईपी एक ऐसी वैल्यू है जिसको वो लेगा, ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको रखेगा वो, बाकी प्रायोरिटी बाद में है, वो तो डिफ़ॉल्ट है, अगर वो हम नीचे से नहीं भेजेंगे, अगर हम कोई चीज़ नहीं देंगे तो बाद में वो यूज़ करेगा डिफ़ॉल्ट को, लेकिन अगर हम दे रहे हैं पहले वैल्यू तो पहले उसी को लेगा, 12 मैंने दे दिया, 12 और 30 सम कर देगा, 12 और 30 क्या आएगा, 42 आएगा, 42 रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, राइट अलाइंड। क्या राइट अलाइंड है, अगर आप किसी भी वेरिएबल की या किसी भी आर्गुमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो ना, तो उसकी राइट अलाइंड होनी चाहिए, लाइक आपने 20 दे दिया, ठीक है, आपने 20 क्या दिया, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है, आप बी की वैल्यू भी पास कर रहे हैं, बी की आपने वैल्यू पास कर दी 56, तो 12 और 56 तो सम हो जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देगा वो। अब देखो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, सम तो हो जाएगा लेकिन दिक्कत क्या आएगी, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोअर आर्ग्यू डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब राइट अलाइंड, इसका मतलब है अगर आप किसी वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, किसी वेरिएबल को, किसी आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो, तो उसकी राइट अलाइंड मतलब उसकी उसके साथ के जितनी भी राइट की तरफ हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनकी सबकी भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब 20 की दी है तो हमें बी की भी देनी पड़ेगी 56 या कुछ भी दे दो, 80 दे दो, ठीक है। अब रन होएगा ये, ठीक है, अब 12 और पहले प्रायोरिटी 12 और 56 को देगा ना, तो उसने पहले 12 और 56 को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, 68 आ गया, ठीक है। अब क्या है, बाई चांस मैं लिखता हूँ ए खाली, ठीक है, यहाँ पर कोई एरर इसलिए नहीं देगा, एरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने राइट की बात करी, राइट की बात करी, ठीक है, लेफ्ट की बात तो करी नहीं, तो राइट अब 12 किस में गया, ए में गया, और बी की हमने वैल्यू दे रखी, तो पहले इसको प्रायोरिटी देगा बी की वैल्यू को, तो क्या होगा 12 और 56 को ही वो क्या करेगा, रन करेगा, फिर से वो क्या आएगा 68 ही आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, राइट अलाइंड होना चाहिए कि अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं तो उसके साथ की जितनी भी राइट की तरफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनकी सबकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, बट लेफ्ट की तरफ की नीड नहीं है। लाइक अगर मैंने एक और अपना वैल्यू भेजी, लाइक मैं भेज नहीं रहा, मैं सी को ही डिफ़ॉल्ट ले रहा, एक और सी मैंने एक और आर्ग्यूमेंट ले लिया, अब सी की मेरे को देनी पड़ेगी 56, मेरे को डी लूँगा तो डी की भी मेरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, ई लूँगा तो ई एक जितनी भी मैं आर्ग्यूमेंट से वेरिएबल लूँगा उनकी मेरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर आप राइट की तरफ जितनी भी होगी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने क्या करा, 12 की क्या है दे रखी, 56 की दे रखी, बट सी की मैंने क्या कर दी, डिफ़ॉल्ट दे दी लाइक 60, तो क्या लेगा वो 12 और 56 ले लेगा ए और बी की वैल्यू, बट अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे रखी, सी की 60 दे रखी, तो क्या होगा 60 12 प्लस 56 इनका सम कर दे देगा मेरे को 128, ठीक है। तो ऐसे है कि अगर आप किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, बाय चांस आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही उस वेरिएबल में देना चाहते हो, आप पास नहीं करना चाहते वैल्यू को, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी दे सकते हो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर वैल्यू को, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, उसको वो फैच कर लेगा, प्रोसेसिंग कर कर आपको रिटर्न कर कर दे देगा वैल्यू को, ठीक है, हो गया। लेकिन राइट अलाइन मेन मेन थिंग इज राइट अलाइंड, राइट align the value, the default value, ठीक है, राइट अलाइन होनी चाहिए हमारी जितनी हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे अपनी आर्गुमेंट्स में, ठीक है। अब क्या है, मेरा जो अगला है, मेरा फर्स्ट ये हो गया था, मेरा सेकंड ये था, ठीक है, मेरा थर्ड क्या है, ये जिसका नाम है
कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट क्या है? कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यही इसी एग्जांपल का यूज करूंगा, ठीक है। लाइक क्या है? डेफ सम ए कॉमा बी, ठीक है। v इक्वल्स टू a प्लस बी रिटर्न सी v, ठीक है। कॉल करेंगे z इक्वल्स टू सम। अब क्या है, लाइक मेरे को, अब मैं क्या कर रहा था, मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू समझ लो ए में जा रही थी, या मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू बी में जा रही थी। लेकिन अब मेरे को क्या करना, लाइक मेरे को ये मेरा क्या है 12 है, ये मेरा क्या है 34 है। अब मेरी, मुझे पता है मेरी 12 किस में जाएगा? ए में जाएगा, और मेरा 34 किस में जाएगा? बी में जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को क्या करना है कि मेरे जो 12 है वो बी में जाए, और मेरा जो 34 है वो ए में जाए। तो हम ना यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को किस वेरिएबल में गिरना है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक मेरे को बी में गिरना था, बी लिख दो, बी इक्वल्स टू 12 कोमा, मेरे को ए में डालनी तो ए इक्वल्स टू 45, ठीक है। प्रिंट कर दो सम, कोई एरर शो नहीं करेगा हमारे को। जो मेरी बी की वैल्यू है किस में गई? ए में नहीं गई, क्योंकि मैंने पहले से ही वैल्यू को डिनोट कर दिया, असाइन कर दिया कि किस में जाएगी, किस वेरिएबल में ये वैल्यू जाएगी। तो मेरी जो ये है 12 है बी में जाएगा, और जो मेरा ए है वो किस में जो मेरा जो मेरी 45 वो किस में जाएगा? ए में जाएगा। मैंने पहले ही ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। अब वो एरर शो नहीं करेगा, उसका आउटपुट देगा 57, ठीक है। ऐसे ही लाइक मैं लिखता हूँ एक और सी, सी लिखता हूँ मैं, सी में मैं डालता हूँ, मैं सी में कुछ नहीं डालता, मैं क्या करता हूँ डिफॉल्ट लिखता हूँ सी को, सी इक्वल्स टू 67, ठीक है। अब क्या होगा, बी तो मेरा किस में गया? बी में जाएगा। ए मेरा किस में गया? ए में जाएगा। और सी की मैंने वैल्यू भेजी नहीं, तो किसको ले लेगा वो? बाय डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा। तो मतलब क्या होगा, 12 45 और सी 67, ठीक है। इसको क्या कर देगा वो, एक मिनट गाइस, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड, ओके ओके गाइस, एक मिनट। वो गाइस इसमें ये हटेगा सी, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू सी को दे रखी ना, तो मैं अगर सी की वैल्यू नहीं गिरूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा सी को, ठीक है। अब वो रन हो जाएगा मेरा, सम इज 124, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे को जिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू पास करनी है तो उसको नीचे डिनोट कर दो कि किसमें डालनी है, ठीक है। उसमें आप पर्टिकुलर वेरिएबल में वो वैल्यू डाल दो, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ एक और वैल्यू कॉमा डी, ठीक है। और मैं लिखता हूँ कि मेरा डी में, मेरा सी में क्या जाए, मेरा सी में क्या जाए 23 है, सी में मेरा क्या जाए 23 है, ठीक है। कॉमा मेरा जो डी है उसको मैं डिफॉल्ट करता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ डिफॉल्ट 88। अब क्या होगा, बी में क्या जाएगा 12, ए में क्या जाएगा 45, सी की वो वैल्यू यही लेगा। कौन सी लेगा? यही लेगा सी की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली प्रायोरिटी कौन सी लेगा, वो जो हमने पास कर रखी है वैल्यू, जो हमने भेज रखी है पहले प्रायोरिटी उसकी वो है, तो हमने पास कर रखी है तो वो 23 को ही लेगा। डी मैंने भेजा नहीं, डी मैंने पास नहीं करा, तो वो बाय डिफॉल्ट डी की वैल्यू क्या ले लेगा 88 ले लेगा। अब सुनो, मैंने डी को इसमें ऐड नहीं करा, डी को ऐड करूंगा इसमें, ठीक है, ठीक है। डी को मैंने ऐड नहीं करा इसमें, डी को ऐड कर दूंगा मैं। हो गया, सम इज 168। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे किसके, कीवर्ड्स के, आर्गुमेंट के। देन एक मिनट, किसके, पोजिशनल के, कि हमें हर पर्टिकुलर पोजीशन में मैच होना चाहिए हमारा ऑर्डर। देन डिफॉल्ट में, कि अगर हम किसी की वैल्यू या कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो हम अपने फॉर्मल पैरामीटर के अंदर ही वो वैल्यू को बाय डिफॉल्ट दे देंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रखेगा, वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही रखेगा जो हमने पास कर रखी होगी। अगर हमने पास नहीं करी होगी तभी वो उसको उठाएगा वैल्यू को, वरना वो उसको उठाएगा जो आपने पास करी है। पहली प्रायोरिटी उसकी वही है जो हमने पास करी है वैल्यू फंक्शन में, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कि हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू पास करनी है उस वेरिएबल के नेम के साथ आप क्या कर दो, उस वैल्यू को पास कर दो। लाइक मेरे को अगर ए में वैल्यू पास करनी है तो मैं ए वेरिएबल में उस पर्टिकुलर वैल्यू को डाल दूंगा। अगर मेरे को बी में पास करनी तो उस
पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम लिख के उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस बी में गिर दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको ये सी है कि अगर मैं वैल्यू जो भेज रहा हूँ तो वो 23 उठाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है जो हम वैल्यू भेज रहे हैं। अगर मैं सी नहीं भेज रहा होता तो वो 67 को उठा लेता। तो गाइज ये आपको समझ आ गया होगा कीवर्ड्स, डिफॉल्ट एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल एंड लोकल इन फंक्शन। मुझे अभी आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल लिख लो, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक, सो ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं पहले। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप दे कैन यूज इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, हम ग्लोबल फंक्शन को बट डिक्लेयर जो करते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन कर सकते हैं, और जिसको हम यूज करते हैं उसको हम इनसाइड भी कर सकते हैं फंक्शन के और आउटसाइड भी कर सकते हैं। बट हमेशा जो हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो आउटसाइड द फंक्शन करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, जो हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो कहाँ करेंगे? आउटसाइड द फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है मेरा ए, क्या है मेरा ये ए। outside the function and access inside और outside। ठीक है, एक मिनट, मेरा क्या है ए है, ए मेरा क्या है 10 है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक है ग्लोबल वेरिएबल। हमने इसको जो डिफाइन करा है, डिक्लेयर करा है, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी है, वो कहाँ करी है? आउटसाइड द फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन अपना बनाता हूँ, डेफ लाइक लेटर, लाइक लिख लो नंबर। ठीक है, ठीक है, करा दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रिंट ए। ठीक है, देन कॉल कर लूंगा फंक्शन को नंबर। इसको हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट होएगा हमारा? हमारा क्या प्रिंट हुआ? 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, ए मेरा क्या है? 10 है। ये मैंने हमेशा एक ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आउटसाइड द फंक्शन होता है। इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। सो ये क्या है? प्रिंट, मतलब मैंने इसको कहाँ पर करा? आउटसाइड द फंक्शन तो करा ना, प्रिंट ए। इसको मैंने कहाँ पर प्रिंट कराया? फंक्शन के अंदर। तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन भी, ठीक है, और आउटसाइड द फंक्शन भी। लाइक अब मैं ग्लोबल एक लोकल वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ओनली डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन एंड always access inside the function। आप उसको जो डिक्लेयर करोगे वो इनसाइड द फंक्शन ही डिक्लेयर करोगे, और उसको यूज भी इनसाइड द फंक्शन ही उसका यूज कर सकोगे। लाइक ये मेरा क्या है? डेफ नंबर ही ले लेता हूँ मैं, और मैंने क्या करा, एक क्या लिया, एक वैल्यू ली ए इक्वल्स टू 22, प्रिंट करा लिया मैंने अपना ए। ठीक है,
नंबर फंक्शन को कॉल करा और क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा ए। अब ये जो मेरा 22 है मैंने कहाँ पर जो है 22 मैंने कहाँ पर डिक्लेयर करा इनसाइड द फंक्शन। सो ये कौन सा वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करा तो कौन सा वेरिएबल है मेरा लोकल वेरिएबल है। ठीक है समझ गया आप इतनी कहानी। इसको रन कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 10 22 10 तो ये जो प्रीवियस था मेरा ग्लोबल वो है और ये जो 22 है मेरा लोकल वेरिएबल। अब हम इन्हीं का ही यूज़ कर समझेंगे क्या प्रायोरिटीज होती हैं किसको पहले लेता है वो किसको नहीं लेता वो समझेंगे। ठीक है एक फंक्शन में सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है लाइक यही ले लो आप इसको भी अभी मैं बंद करता हूँ। ठीक है यहाँ पर देखते हैं देख दो देखो पूरी क्या है। लाइक मेरा एक z नाम का वेरिएबल है क्या है 12 है एंड एक वही डेफ नाम का मेरा एक नंबर है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है इसके अंदर भी मैंने जो एक वेरिएबल लिया है वो कौन सा लिया है सेम z का नाम का ही लिया है और उसकी वैल्यू क्या ली है मैंने 45 लिया। ठीक है मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ z को प्रिंट करा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ नंबर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है क्या कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ। अब देखो क्या है ये मेरा कौन सा वेरिएबल है ये मेरा है ग्लोबल वेरिएबल। ये मेरा ग्लोबल है। ठीक है ये मेरा क्या है लोकल है। ठीक है अब क्या है मैंने प्रिंट करा z को किसको करा प्रिंट z को मतलब कौन सा प्रिंट होना चाहिए आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा 12 आना चाहिए या 45। मेरा आंसर आएगा 45। क्यों सबसे पहली प्रायोरिटी वो किसको देगा अपने इनसाइड द फंक्शन जो हमारा वेरिएबल होगा जो इनसाइड द फंक्शन जो फंक्शन के अंदर जो मेरा पहला वेरिएबल होगा उसको वो क्या देगा पहली प्रायोरिटी देगा। ठीक है मतलब मेरे पास अगर एक ग्लोबल है और एक लोकल भी है और दोनों सेम नेम के वेरिएबल में स्टोर है तो किसको पहले प्रेफरेंस देगा लोकल वाले को पहले प्रेफरेंस देगा वो। तो पहले कौन सा प्रिंट हो जाएगा मेरा 45 वाला मेरा प्रिंट होगा। कौन सा होगा 45 वाला मेरा प्रिंट होगा। बट अब मैं क्या करता हूँ मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर नॉर्मल जेड। नॉर्मल जेड प्रिंट कराता हूँ। अब ये नॉर्मल जेड जो है कौन सा है ये फंक्शन के बाहर आ गए ना फंक्शन के बाहर आ गए। हम लोकल वेरिएबल कौन कहाँ एक्सेस कर सकते हैं कंट्री इनसाइड द फंक्शन ही हम इसका यूज कर सकते हैं वहीं से प्रिंट करा सकते हैं। पर अगर हमें कोई वेरिएबल को यूज करना है आउटसाइड द फंक्शन तो ग्लोबल है। अब हम प्रिंट जेड करा रहे हैं तो प्रिंट जेड कौन सा प्रिंट होएगा हमारा ग्लोबल वाला प्रिंट होएगा। क्यों क्योंकि वो ग्लोबल है उसे को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और कहीं भी उसको प्रिंट कर सकते हैं कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पर एक टर्म कंडीशन है assumptions है यहाँ पर कि खाली लोकल वाले वेरिएबल्स को हम इनसाइड द फंक्शन ही यूज कर सकते हैं और उसको इनसाइड द फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा इसको प्रिंट कराऊंगा मैं तो यहाँ पर मेरा पहला जो मेरा प्रिंट जेड होगा वो कौन सा देगा लोकल देगा और जो दूसरा मेरा प्रिंट जेड है वो क्या देगा 12 देगा। ठीक है तो देख लो 45 और 12 आएगा क्या है 45 एंड 12। ठीक है सो पहली प्रायोरिटी किसको देता है वो लोकल वेरिएबल को। पहली प्रायोरिटी किसको देता है वो लोकल वेरिएबल को। अगर हमारे पास दोनों सेम नाम के वेरिएबल है और एक लोकल है और एक ग्लोबल है तो पहली प्रायोरिटी किसको देगा वो लोकल को देगा इनसाइड द फंक्शन। ठीक है आप इस z को यहाँ पे ना लिख के अगर यहाँ भी लिख दोगे ना यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ पर भी लिख दोगे z इज इक्वल्स टू 12 तो भी ये आपका ग्लोबल ही है आउटसाइड द फंक्शन तो ये भी है। ठीक है तो भी ये आउटपुट क्या देगा समझ लो नंबर गया नंबर को कॉल करा नंबर को कॉल करा तो z क्या आया 45 आया 45 क्या होगा प्रिंट होगा। ठीक है प्रिंट हो गया 45। अब ये जो प्रिंट z है कौन से को प्रिंट करेगा ये मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल होगा ग्लोबल वेरिएबल मेरा क्या है 12 है तो वही आउटपुट हो जाना है 45 और 12। ठीक है देखो 45 और 12 आ गया नीचे। ठीक है कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ और आपको मैं। ठीक है इसको समझ लो आप कि ये था मेरा एग्जांपल 1। ठीक है अब एक और एग्जांपल ऐसे एग्जांपल करने के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है ये है मेरे लाइक एग्जांपल 2। ठीक है एग्जांपल्स करके देखते हैं। ठीक है इसको कमेंट कर देता हूँ। लाइक क्या है हमारे पास एक ही है नम की वैल्यू 1 है
एक मेरा फंक्शन है डेफ फंक्शन, फंक नाम से मेरा फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपने नम, प्रिंट नम, ठीक है, प्रिंट फन, एक मिनट, फन, और यहाँ क्या पास कर रहा हूँ मैं, खाली फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कुछ पास नहीं कर रहा मैं, फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब प्रिंट यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्या होगा। अब क्या हुआ, मेरी नम की सबसे पहले आई, हम प्रिंट नम करा हमने, यहाँ पर प्रिंट नम करा, मतलब कुछ नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल क्या कर दिया हमने, प्रिंट कर दिया, क्या हुआ, नम, क्या हो गया, नम की वैल्यू यहाँ हो गई हमारी 1। अब क्या हुआ, अगली अगला हुआ भाई, प्रिंट फंक्शन, फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन क्या है, डेफ फंक्शन, डेफ फंक्शन रिटर्न नम, नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, किसको, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पर यूज है, इनसाइड द फंक्शन भी और आउटसाइड द फंक्शन भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इनसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये ग्लोबल है, ये क्या है, ग्लोबल है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जब हम दे रखा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और उसको प्रिंट करा रखा, तो क्या रिटर्न करा, नम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ भी 1। अब क्या है, प्रिंट नम, किसको प्रिंट कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं उसको, प्रिंट करा लिया हमने यहाँ पे, तो क्या आउटपुट आएगा, यही आउटपुट आएगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमारा आ रहा है 1 1 1, ठीक है। हम अगला एग्जाम्पल कर कर देखते हैं अपना, ठीक है, जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, ये कोडिंग है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तब तक समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल 3, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ स्टेटमेंट को। अगला, अगला क्या है मेरा, नंबर नंबर मेरा क्या है, इक्वल्स टू 1 है, डेफ माई फंक, ठीक है, कुछ नहीं, क्या करा, नम इक्वल्स टू 10, क्या रिटर्न करा रहे हम, नम को, ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्या हुआ, खत्म हुआ ब्लॉक। अब क्या है, प्रिंट नम, प्रिंट क्या, माय फंक, प्रिंट नम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो क्या है, मेरा एक, ये मेरा क्या है, अगर आपको कहूँ ये मेरा ग्लोबल है, वेरिएबल है, और ये क्या है, मेरा जो नंबर अंदर है ये मेरा कौन सा है, ये लोकल है, जो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इज नोन एज लोकल वेरिएबल, ठीक है, और दूस वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन दे आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है, 1, ये मेरा ग्लोबल है, माई फंक्शन क्या है 10, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रिंट नम, पहले तो क्या कर रहे हैं, प्रिंट नम कर रहे हैं, अपना नीचे से स्टार्ट करते हैं, कभी ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, नम की वैल्यू क्या है, 1, तो सिंपल 1 करते हैं, ग्लोबल है, ग्लोबल है ये तो, ठीक है, ये वाला नम अलग है, ये वाला नम अलग है, ठीक है, इसको नम को अंदर जो नम लोकल वेरिएबल से खाली हम फंक्शन के अंदर अंदर ही यूज कर सकते हैं और कहीं नहीं यूज कर सकते। जो प्रिंट नम है ये कौन सा है, ये ऊपर वाला ग्लोबल है, इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा आउटपुट हमारे पास, ठीक है। अब आए फंक्शन की बारी, अब हमने कहा प्रिंट फंक्शन, माय फंक्शन को हमने कॉल करा, ठीक है, ये कॉल कर लिया, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, 0 0 आर्गुमेंट है, ठीक है, हमने कॉल करा, कॉल हुआ, अंदर चला, नम की वैल्यू क्या है, 10 है, ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, तो किसको लेगा वो, अपनी नम को, सबसे पहले मैंने किसको कहा था, अपनी प्रायोरिटी पहले कौन सी होगी हमारी, सबसे पहली प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल वाली होगी, अगर उसके अंदर फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर है और उसका भी सेम वेरिएबल का नेम वही है जो ग्लोबल वेरिएबल का है, तो वो पहले लोकल वेरिएबल को लेगा, अपने वाले को पहले लेगा जो फंक्शन के अंदर है, और किसको रिटर्न कर रहा है, नम को रिटर्न कर रहा है, तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर इसका, इसका आएगा 10, ठीक है। अगला आया नम, ये नम क्या है, ये वही है, ये वाला जो नम है ये ग्लोबल वाला है नम है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई इनसाइडली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको जो हम रिटर्न करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, वो कहाँ करा सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो और ये वाला नाम कौन सा है, ग्लोबल वाला है, ठीक है, ग्लोबली कहीं भी इसको प्रिंट करा लो, ग्लोबल है, तो इसका क्या है, इसका आउटपुट है 1, तो क्या आ रहा है आउटपुट हमारा 1 10 1, ठीक है, देख लो
110 देखो ये आया हमारा। एक और कर देखते हैं, प्रैक्टिस कितनी करो उतनी कम है। ठीक है करते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा, एक और है जैसे कि लाइक डेफ डिस्प्ले। ठीक है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। ठीक है, डेफ डिस्प्ले। ठीक है, प्रिंट हेलो गाइस। ठीक है, बाहर आ गए, डिस्प्ले को कॉल करा, डिस्प्ले को कॉल करा, और यहाँ भी हमने एक प्रिंट करा दिया बाय। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये भी इसमें कुछ नहीं है तो और इजी है उससे, कि डेफ डिस्प्ले हमने हमेशा यहाँ से कॉल करा, हमने सिंपल डिस्प्ले को क्या करा, कॉल करा। चलो जी कॉल करा, कॉल किया हमने, ये गया इसमें, कॉल हो गया। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, पहले हेलो गाइस हो गया, प्रिंट क्या हुआ, हेलो गाइस हुआ। उसके बाद हमने एक और क्या चीज़ प्रिंट करा रखी, बाय, तो हेलो गाइस तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय नीचे उसके, तो क्या होगा हेलो गाइस, और उसके नीचे क्या होगा, प्रिंट बाय। देख लो प्रिंट क्या होगा नीचे बाय। ये प्रीवियस का आउटपुट दे रहा है, मैंने कमेंट नहीं करा था ना इसलिए वो प्रीवियस भी दे रहा है, लेकिन आप में नहीं, देखो हेलो गाइस और बाय आ गया। ठीक है, लो अब चेक कर लो आ जाएगा। ठीक है, लो देखो, अब वो प्रीवियस आउटपुट नहीं देगा ना, प्रीवियस भी दे रहा था वो। लो अब देख लो आ जाएगा हेलो गाइस बाय। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ, उससे और लॉजिकल थिंकिंग एक्सपेंड होगी इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अच्छी तरह समझना, थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छे लेवल का है वो। ठीक है, एग्जांपल 4, क्या है इसमें देखो, डेफ ऑल्टर, ये मेरा क्या है फंक्शन का नेम, एक एम एक कॉमा एन इक्वल्स टू 5। ठीक है, 50 ले लो। उसके बाद एम इक्वल्स टू एम प्लस एन। ठीक है, एन इक्वल्स टू एम माइनस एन। ठीक है, प्रिंट एम कॉमा एट द रेट कॉमा एम। ठीक है, रिटर्न एम a equals to 200, b equals to 100, then a equals to alter a comma b। ठीक है, प्रिंट a comma हैश b, देन प्रिंट करा देते हैं हम इसको, b को भी यहाँ पे, b इक्वल्स टू ऑल्टर b। ठीक है, प्रिंट a comma एट द रेट क्या, ठीक है। ये मैंने क्या करा था, एक पूरा प्रोग्राम लिख दिया। समझते हैं ये प्रोग्राम कैसे हुआ है, क्या इसमें लॉजिकल थिंकिंग दिखेगी। देख लो बिल्कुल आराम से इसको समझना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया, समझ लो आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं धीरे धीरे इसके, अगर आप ये क्वेश्चन करने में सक्षम हो और आपसे हो पा रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है डेफ ऑल्टर। डेफ ऑल्टर मेरा क्या है, एक फंक्शन का नेम है। मैंने यहाँ पे अपना एम दे रखा है, और ये एन क्या है, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है क्या 50। अगर आप समझे राइट अलाइंड है। ठीक है, अब मेरा एक एम है जिसमें क्या है एम प्लस एन है, एक एन है जिसमें क्या है एम माइनस एन। ठीक है, प्रिंट एम हैश वो सॉरी एट द रेट एन। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले कर, पहले देखो 200 और 10, ऑल्टर क्या करा, कॉल करा फंक्शन को, और क्या गिरा पहले हमने
210 को घेरा। 200 किस में गया, m में गया, और 100 किस में गया, n में गया। अब हमने वैल्यू दे रखी है इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं उठाने का। अगर हम बाई चांस b की वैल्यू नहीं भेजते तो वो ले लेता 50, ठीक है। तो a किस में गया, m में गया, 200b किस में गया, n में गया। मतलब m की वैल्यू क्या है मेरी, 100 है, सॉरी m की वैल्यू क्या है मेरी, 200 है, और n की वैल्यू मेरी क्या है, 100 है। तो 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300। तो मेरी m की वैल्यू क्या होगी, 300। देन ऐसे ही अब n है, n के अंदर क्या है, n के अंदर क्या है, n के अंदर है मेरा 100। m की वैल्यू क्या है, आपको करना को, m की वैल्यू क्या है, 200, ठीक है। 200 और n की वैल्यू क्या है, 100। और 200 माइनस 100 क्या होगा, 100, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 200 प्लस 100, 300। अब n, n की वैल्यू क्या होगी हमारी, m की वैल्यू क्या होगी, अब चेंज होके क्या होगी, 300। याद रखो मैंने चीज नहीं गौर करी थी, हमारी m की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी 300। और 300 माइनस n मतलब 300 माइनस 100, 200। तो क्या होगी 200, क्या होगी 200। अब आप यहाँ पर देखना, जो हमारे ये वाला जो m की वैल्यू है, ये वो वाली m की वैल्यू है जो यहाँ पर आई है ऐड होने के बाद। ये वो m की वैल्यू नहीं है जो a में से आई थी। अब चेंज होगी, अपडेट होगी, ये वैल्यू m की वैल्यू क्या होगी, 200, ठीक है। सब प्रिंट कर दो, क्या, m कोमा एट द रेट n, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, m की वैल्यू क्या है, 300 एट द रेट व्हाट, 200। ये हो गया एक आउटपुट, ठीक है। प्रिंट रिटर्न कर दो m, खाली हम m को रिटर्न करा रहे हैं, नॉट n। तो m को अगर रिटर्न करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, m को रिटर्न, m में क्या वैल्यू है हमारी, 300 है। जब हम जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो क्या वैल्यू कर रहे हैं हम, रिटर्न 300, ठीक है। m में क्या है, 300 है ना, तो वो वैल्यू रिटर्न हो रही है, नॉट फॉर n की वैल्यू रिटर्न नहीं करे, खाली हम m की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम रन कर देखते हैं कि 300 एट द रेट 200 वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। उसके बाद हम बाद में कुछ और देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, एम रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ओके ओके ओके, लोकल वेरिएबल, एक मिनट। सो गाइस वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो मैंने यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट नहीं, केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस का भी मीनिंग अलग हो जाएगा। अब देखते हैं रन करके, ठीक है। चेक करते हैं कि पैरा आउटपुट हमारा सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, 300 एट द रेट 200, बिल्कुल करेक्ट। ये वाला आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। 300 एट द रेट 200, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने रिटर्न क्या करा, m की वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला, चलो। अब क्या है, प्रिंट a कॉमा हैश कॉमा b, ठीक है। a कॉमा हैश कॉमा b का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो a की वैल्यू है वो क्या है, बता सकता है कोई। अब a की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो हमारी वैल्यू होगी 300। कैसे, बताता हूँ कैसे। ये a और b की वैल्यू को ना देखना कभी, आप इस और इसको देखो, ये वाली नहीं। क्यों, जो रिटर्न m की वैल्यू है 300 किस में जाएगी, इस वाले ऑल्टर, जो मेरा फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है वो जिस वेरिएबल में, उसमें आ रही है वो वैल्यू। m की वैल्यू किस में आ रही है, ये a में आ रही है, इस वाले a में, ठीक है। तो अब ये वाला प्रिंट करेंगे हम, a कोमा, ये वाला जो प्रिंट हो रहा a, क्या 300 कोमा, और ये b, ये वाला 100। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर, 300 हैश 100, ठीक है। क्या आएगा इसका आउटपुट, 300 हैश 100। क्योंकि आपको दिख रहा है ना, आप मेन देखो, रिटर्न एम, इसका यूज यही है। रिटर्न एम जो जा रहा है किस में जा रहा है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, रिटर्न एम की वैल्यू किस में जा रही है, जिस फंक्शन से कॉल करा है वेरिएबल को, उसमें वैल्यू जा रही है मेरी एम की। एम की वैल्यू क्या जा रही है मेरी, 300, मतलब ए में क्या आ गया 300। अब प्रिंट करा है इस वाले ए को, तो क्या है 300, और बी की मेरी पता है वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 100, तो क्या है ये 100 हो जाएगा। तो 300 और हैश 100 मेरा ये वाला एक आउटपुट होगा। अब आगे चलो, अब हमने फिर से कॉल करा इस फंक्शन को, क्या करा, कॉल करा ऑल्टर बी, बी इक्वल्स टू ऑल्टर बी, मतलब फिर से कॉल कर रहे हैं हम, क्या भेज रहे हैं बी, बी की वैल्यू बी में भेज रहे हैं, मतलब ये बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू क्या है 100, समझ रहे हैं ना आप, बी की वैल्यू क्या है 100। अब ये 100 हमने कोई स्पेसिफाई तो करा नहीं किस में जाना, तो पोजिशनल आर्गूमेंट होगा ये, तो जिसमें है उसमें जाएगा ये, तो बी किस में जाएगा, एम में, बी की वैल्यू मतलब एम की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। अब 100 प्लस एन, अब हमने
क्या कहते हैं, एन की वैल्यू तो पास नहीं करी ना, तो बाय डिफॉल्ट अब इसको उठा लेगा 50 को। तो मतलब 100 प्लस एन, मतलब 100 प्लस 50। अब एम की वैल्यू क्या होगी हमारी, फिर से चेंज हो गया 150 होगी। अब एन क्या होगा, एम की वैल्यू न्यू वैल्यू क्या होगी 150, 150 माइनस एन, एन क्या है मेरा 50। तो मतलब अब क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 मतलब 100, क्या होगा 100। अब न्यू आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा मेरा, इस 150 एट द रेट 100। ठीक है, हो गया। अब एम फिर से रिटर्न होगा। अब एम में क्या है इस बार वैल्यू 150 है। चलो जी 150 किस में जाएगा, अब बी में जाएगा, क्योंकि हम बी वेरिएबल स्टोर करके हम कॉल कर रहे थे ना, तो बी में जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी मेरी, जो मेरी ए की वैल्यू थी वो मेरी क्या थी, वो मेरी थी 200 थी, 200 थी ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। और जो मेरी बी की वैल्यू है वो क्या होगी इस बार, बताओ सकता है कोई, बी की वैल्यू क्या होगी मेरी इस बार, बी की वैल्यू मेरी होगी 150। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 200 हैश क्या 150। बाकी मैं रन कर देखता हूँ, यही आउटपुट शो होंगे सारे हमारे पास। देखो मैं एक बार पीछे कमेंट हटा देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आए। बिल्कुल आउटपुट करेक्ट आया है हमारा वैसे। देखो एक बार 300 एट द रेट 200, यही है हमारा। देखो 300 कहाँ पे है, हाँ 300 एट द रेट 200 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर 300 हैश 100, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर 150 एट द रेट 100, ये भी करेक्ट है। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पे, मैंने वहाँ पे 200 एट द रेट 150 लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ 300 आ रहा है। अब देखो उसमें क्या इन्होंने क्या किया है बताता हूँ। इन्होंने जो 200 लिया है ना जी, ये वाला ए की वैल्यू नहीं लिया 200, ये जो ए की वैल्यू मेरी अपडेट होकर आई थी ना, ये वाली मेरी ए की वैल्यू जो अपडेट होकर आई थी, इन्होंने वो वाली ए को क्या करा है, फेच करा है। जो ए की मेरी वैल्यू अपडेट हो गई थी ना, इस वाली को लिया है। ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, इस वाली को लिया है। और किस में डाला है ये वाली ए, इसमें। ठीक है, अब ये वाली ए इसमें से लेकर यही सेम वैल्यू इसमें आ गई है। ये वाली नहीं आई है, कभी आप समझ रहे हो, ये वाली आई, ये नहीं आई, ये वाली ए की वैल्यू आई है जो एम ने रिटर्न करी थी फर्स्ट टाइम, क्या 300, वही सेम टू सेम हमने कॉपी कर ली और वही हमने क्या कर दी, फैच कर ली। ठीक है, तो 300 होगी। ठीक है, वो ओल्ड वाली लेगा, मैंने आपको ओल्ड वाली लिख दी, लेकिन वो नहीं लेगा, वो वाली जो कर न्यू आई अपडेट होगा। ठीक है, तो अब देख लो बिल्कुल आउटपुट सारे करेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। ये देखो 300 एट द रेट 200, 300 एट द रेट 200, 300 एट द रेट हैश टैग 100, 150 एट द रेट 100 और 300 एट द रेट 150। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ गए। ये हमारे पे सारा का सारा वर्क था, हमने ये कर लिया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का। ठीक है, ये अगर समझ आया होगा दैट्स गुड, और समझना होगा अच्छी तरह तो पॉज कर कर रोक कर आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं उनको देखता हूँ कोई प्रॉब्लम हो अच्छा मेरे पास, बस दैट्स गुड, इतना ही है। बाकी और है तो बस ये वीडियो थोड़ी, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी हमारे पास गाइस। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही प्रोग्राम थे आज। अब हम क्या करेंगे, इसके इतने ही थे, बाकी और जो है उनके मैं देखता हूँ। ठीक है, आपको मैंने इसमें ये भी बता दिया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हो गया एक तरह से, इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी बता दिया। ठीक है, कहोगे तो एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ मैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ना मैं डिफ़ॉल्ट और उसके करा देता हूँ जिससे और अच्छी समझ आए आपको। देखो जल्दी जल्दी समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक मिनट का बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, अब देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट,
टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट विद प्रोग्राम विद प्रोग्राम। देख लो, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। मैं पीछे की जितनी भी है कमेंट करता हूँ और फिर करते हैं, ठीक है। देखो, लाइक एक मेरे पास प्रोग्राम है, इसमें क्या दे रखा है, डेफ इंटरेस्ट ठीक है। हमने क्या करा, अपने फॉर्मल पैरामीटर्स बनाए, देन पी मीन प्रिंसिपल, आर डिनोट विद रेट, और टी में एक डिफॉल्ट वैल्यू भी गिर रखी है हमने, डिफॉल्ट आर्गुमेंट 7, ठीक है। अब क्या है, मेरा एक आई है जो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है आंसर को p इंटू आर इंटू टी, ठीक है। और रिटर्न क्या हो रही है, रिटर्न है मेरा, या मेरा रिटर्न की जगह प्रिंट करा सकते हैं आई को, ठीक है, प्रिंट आई, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखो पहले करते हैं हम, लिख लेता हूँ प्रिंट इंटरेस्ट, कॉल करा इंटरेस्ट, हमने अपने आर्गुमेंट्स पास करे, वैल्यूज पास करी, 0.08 मेरा क्या है, रेट है, टाइम मेरा है 15 मंथ्स का, ठीक है। प्रिंट, एक सेकंड गाइस, प्रिंट इंटरेस्ट, अगर हम फंक्शन का नेम सेम नहीं लिखेंगे तो एरर देगा वो, T10 एक और प्रिंट कराते हैं हम, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टी इक्वल्स टू 8, ठीक है। ठीक है, देखो ये मेरा प्रोग्राम तैयार हो गया, देखो रन करते हैं, पहले रन करते हैं आराम से, कहीं भी कोई एरर तो नहीं आ रहा। क्या कह रहा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये कह रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। 20,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखते हैं वही प्रोग्राम, नॉन रिक्वायर्ड आर, देखते हैं गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस वो करेक्शन कर ली मैंने, वो कुछ जो है गलत हो गया था कुछ उसमें, मैंने करेक्शन कर ली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये मेरा क्या है, पी आर टी मेरे एक आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैंने एक प्रिंसिपल निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, ठीक है। रिटर्न करा दी मैंने आई की वैल्यू की, मेरे जो प्रोसेसिंग होगी, जो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आई में आएगा, ठीक है। अब क्या है, मैं क्या कर रहा, सबसे पहले कॉल कर रहा है इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट क्या है 2000, ठीक है। जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या है 2000 है, और जो मेरा रेट है वो क्या है मेरा 0.08 है, ठीक है। क्या है 0.08 है, और मेरा जो टाइम है वो क्या है 15। आपको मैंने बताया है जब हम वैल्यू पास करते तो उनको ही लेता है, वो डिफॉल्ट नहीं लेगा, तीनों वैल्यू दे रखी तो तीनों ले लेगा, वो डिफॉल्ट नहीं लेगा ना फिर। तो 20,000
इंटू 0.08 एंड 15 क्या आएगा 24,000। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 24,000। अब क्या है हमारे को क्या दे रखा, इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा है, रेट भी दे रखा है। लो रेट को ना और कम कर लेते हैं, 0.5 करते हैं। रेट भी दे रखा है बट टाइम नहीं दे रखा, मतलब टाइम बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो। तो 20,000 हमारे को क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और रेट भी दे रखा है और टाइम को डिफॉल्ट वाला ले लेगा। तो कितना होगा टाइम, तो ये रिटर्न करेगा 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमें इंटरेस्ट दे, अगला जो है हम बार कॉल करेंगे तो हमें क्या सेम है वही, हमारे को 50,000 दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, देन जो रेट दे रखा है, रेट की वैल्यू दे रखी है 0.07 और जो टाइम है वो बाई डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3,74,500, 3,74,500। ठीक है, अब देख लो अगला। अब अगले में हमारे को क्या यूज कर रखा है, अगर आपको दिख रहा है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट किस में जाएगी, प्रिंसिपल में जाएगी। ठीक है, 1,00,000। ठीक है, रेट किस में जाएगा, रेट में जाएगा। रेट क्या दे रखा है 0.06। ठीक है, 0.06। टाइम क्या दे रखा, टाइम हमें गिवन है, टाइम क्या है 8 दे रखा, क्योंकि आपको मैंने बताया है जब वैल्यू गिवन होगी तो पहले वही उठाएगा डिफॉल्ट, फिर बाद में लेगा। अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो इनको ही लेगा। ठीक है, तो क्या देगा वो आउटपुट 48,000। ठीक है, अब क्या है हमारे को प्रिंसिपल दे रखा, रेट बाय डिफॉल्ट ले लेगा क्योंकि रेट दे नहीं रखा हमने, पास नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा वो। टाइम हमने दे रखा है 10। ठीक है, तो देख लो 80,000, 80,000 और हमारे को रेट गिवन है 0.5 और टाइम देख लो क्या दे रखा है 10, तो क्या आएगा हमारा 4,00,000 आएगा। ठीक है, अब रन कर देखते ही आउटपुट हमारे पास अगर आते हैं तो, ठीक है गाइस, अगर यही आउटपुट हमारे पास आते हैं तो डेट्स गुड। रन कर देखते हैं, देखो 24,000 बिल्कुल करेक्ट, 1,05,000 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 48 4,00,000 बिल्कुल करेक्ट। ये जो 4,800 है ना, इसमें देखते हैं क्या पता कुछ प्रॉब्लम करी हो, क्या पता हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो, देखते हैं। वो सॉरी 10,000 था ना वो, हाँ हाँ फिर तो सही है, मुझे लगा 1,00,000 10,000 है। 10,000 हाँ, तो 0.06 इंटू 8। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 48,000 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगला है 50,000। ठीक है, 50,000 और 0.07 और हमारे को जो टाइम है वो दे रखा है 7, तो ये आएगा 24,500। हमारे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, वो आउटपुट सही दे रहा, प्रोग्राम का आउटपुट सही आ रहा, हमारी हमारे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी। 24,500 बिल्कुल सही, सारे आउटपुट सही हैं, चेक कर लेना आप। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा आपको, मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट कौन से हैं। ठीक है, ये हमने कीवर्ड्स लिया, किसी में हमने डिफॉल्ट ले रखा था, किसी में सारी पोजिशनल आर्गुमेंट्स थे। ठीक है, अब बस मेरे को आपको 4 प्रोग्राम बताने हैं छोटे छोटे से। उन 4 प्रोग्राम्स में क्या है, सबसे पहला हाउ कैन पास अ लिस्ट इन अ फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले कि हमें लिस्ट कैसे पास करेंगे एक फंक्शन में, लाइक मैंने डेफ नाम का वो ले लिया कीवर्ड लिस्ट फन। ठीक है, इस नाम से फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन बना लिया। ये मेरी क्या है, एक लिस्ट है जो आएगी वहां से। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या होगा, सम इक्वल्स टू 0। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, मैं सम कर रहा हूँ सारी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरी एक नाम की लिस्ट है जिसमें क्या है 10 22 33 40। ठीक है, क्या करूँ, कॉल करूंगा मैं अपने किसको, z इक्वल्स टू, किसको कॉल करूंगा, लिस्ट को, लिस्ट फन। किसको कॉल करा, कर दिया।
ठीक है, प्रिंट कर दूंगा मैं किसको, सम ऑफ लिस्ट इज क्या, z, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या करा, लिस्ट पास करी किसमें, अपने फंक्शन में। रन कर कर देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। फॉर आई इन इज नॉट इटरेबल, फॉर आई इन एस नॉट आई इन एस, एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं रन कर कर, ठीक है। ये चलो देखो ये आ गया, सम ऑफ लिस्ट 105, आप सम कर कर देख लेना, यही आएगा आउटपुट 105, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मेरी एक, यहाँ से देखते हैं, हमेशा नीचे से देखते हैं, मेरी जो लिस्ट है वो क्या है, 10 22 33 40 किस में स्टोर है, वो ए नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है। मैंने एक अपने फंक्शन को कॉल करा जेड वेरिएबल में रखकर, क्या कॉल करा, वैल्यू पास करी ए, ये वैल्यू गई मेरी, ठीक है। एल एक्स एस इक्वल टू 0 ले रखा, एस की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, ठीक है। अब क्या करा हमने, लूप चलाया, सबसे पहले आई की वैल्यू 10 आएगी, 0 में प्लस होगा 10, तो क्या होगा 10 हो जाएगा। ऐसे फिर अगली बार 22 आएगी, 22 में अब एस की वैल्यू अपडेट हो रखी थी ना 10 थी, अब 22 में 10 ऐड होएगा तो क्या होएगा 32 हो जाएगी। देन ऐसे ही हमारी 55, मतलब नहीं, हाँ नहीं 32 और हाँ 65 हो जाएगी, ठीक है। फिर 65 में 40 ऐड कर देंगे तो हम क्या हो जाएगी 105, ये हम किससे, लूप से बाहर आ जाएंगे, देन रिटर्न करा देंगे अपनी एस, क्योंकि लूप से बाहर आएंगे ना तभी तो समय का टोटल निकल के, हम लूप के अंदर करेंगे तो बार बार प्रिंट होती रहेगी। तो हमने क्या करा, रिटर्न एस कर दिया लूप से बाहर आकर, ठीक है। और ये किस में स्टोर हुआ, जाके एस की वैल्यू जेड में, और क्या हुआ, जेड की वैल्यू क्या होगी हमारी, सम, जो सम होगा लिस्ट का वो किस में आ जाएगा, जेड में आ जाएगा। तो हम जेड को क्या करा लेंगे प्रिंट, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 105, ठीक है। ये भी हो गया, आपको समझ आ गया होगा ये वाला भी, ठीक है। अब अगला करते हैं हम, हाउ कैन पास अ स्ट्रिंग इन अ फंक्शन, ठीक है। क्या है, मैं बहुत बेसिक प्रोग्राम करके बता रहा हूँ, डेफ स्ट्रिंग वो, ठीक है। एस मेरी स्ट्रिंग का नेम है, काउंट वी इक्वल्स टू 0, काउंट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर आई इन एस इफ ए ई सॉरी ई आई ओ यू, और इसको हम अपर में भी लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन आई, क्या करेंगे फिर हम, काउंट v इक्वल्स टू काउंट v प्लस, ठीक है, एल्स काउंट a इक्वल्स टू काउंट a प्लस, प्रिंट कर देंगे हम टोटल, नहीं ठीक है, एक मिनट, हमने चेक कर लिया ना, यहाँ से बाहर आ जाएंगे लूप से और क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल नंबर्स ऑफ वोवल्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग इज काउंट भी, ठीक है। प्रिंट टोटल नंबर्स ऑफ नॉन वोवल्स, जो वोवल्स नहीं है, प्रेजेंट इन स्ट्रिंग इज काउंट है। बाहर आ जाओ, क्या करो, पास करेंगे, लिख दिया हमने स्ट्रिंग वो वेल, और क्या वैल्यू पास कर दी, लाइक मैंने कर दी पास कुछ भी, एस ए सैमसंग, ठीक है। अभी काउंट हो जाएगा, देखते हैं।
एक सेकंड का चेक करता हूँ मैं। इक्वल्स टू करते हैं 07, ठीक है। एक मिनट गाइस, पता क्या प्रॉब्लम होगी, एक मिनट बस, एक मिनट, ये यहाँ पर आएगा, एक सेकंड। इफ आई इन ए आई यू, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, रन कर थोड़ा इंडेंटेशन एरर है, देखते हैं। चलो देखो, बिल्कुल करेक्ट दिया है, 2 वोवल्स हैं एंड 5 नॉन वोवल्स हैं। देखो हमारे पास वोवल्स कितने हैं, 2 है, एक ये रहा 2 वोवल्स है ना, तो आउटपुट क्या देते हैं, 2 वोवल्स हैं, और बाकी जितने भी है 1 2 3 4 5 हमारे पास नॉन वोवल्स हैं, वो प्रिंट कर दिया। लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ नो की आ, ठीक है। अब कितने वोवल्स हैं, 1 2 3, तो 3 वोवल्स हैं, 2 नॉन वोवल्स हैं, आउटपुट आना चाहिए 3 वोवल्स हैं 2 नॉन वोवल्स हैं, ठीक है। करेक्ट आउटपुट आ रहा है, वो थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक उसमें, वो मैंने करेक्ट कर दी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, मैं वो कराता हूँ आपको। बाकी आप देख लो, ये हमने करा है कि कैसे हम एक फंक्शन में लिस्ट पास करते हैं, और कैसे हम फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं, और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने फंक्शंस के अंदर इफ एल्स कंडीशंस लगानी सीखी, कैसे इफ एल्स कंडीशंस हम लगा सकते हैं फंक्शन के अंदर, लूप कैसे चला सकते हैं, ठीक है। ये सब आपने देख लिया। मैं टपल का कराऊंगा भी एक क्वेश्चन आपको कि हाउ कैन पास टपल इन अ फंक्शन एंड हाउ कैन पास अ डिक्शनरी इन अ फंक्शन। बाकी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शंस का चैप्टर, ठीक है। मैं बस समझाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन पास, एक मिनट, हाउ कैन पास अ टपल इन अ फंक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ कैन पास अ टपल इन अ फंक्शन, ठीक है। देखो मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ डेफ टपल पी के नाम से, ठीक है, टपल प्रोग्राम लाइक टी, ठीक है। क्या करता हूँ, मेरे को क्या करना है, काउंट करना, इतने इवन नंबर है काउंट कर देते हैं, और नंबर है काउंट इवन इक्वल्स टू 0, काउंट odd equals to 0 for I in t, if I modulus by 2 equal to 0, count even equals to count even plus 1, ठीक है। else count odd equals to count odd plus 1, ठीक है। बाहर आ जाओ, रिटर्न कर दो, इस बार रिटर्न करा लेता हूँ ना, काउंट इवन, कुछ भी करा लो, प्रिंट कराना प्रिंट करा लो, वहीं प्रिंट नहीं कराना तो आप रिटर्न करा दो, काउंट ओड, ठीक है। अब कॉल करना है ना, वैल्यू की तो पास से टपल ले लिया, या टपल ऐसा करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं टपल का इस बार, दैट्स गुड। यूजर से हम इनपुट लेंगे, टपल भी यूजर बनाएगा इस बार। कैसे, ये मेरी टपल है, एम्प्टी टपल है मेरी, क्या है, एक एम्प्टी टपल है। क्या करो, रेंज लाइक फॉर आई इन, जितनी हमें वैल्यूज डलवानी है उसमें, लाइक हम डलवाते हैं 5 तक, ठीक है। यूजर से क्या नंबर लो, नम इनपुट एंटर आ वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। एंटर करो वैल्यू। अब क्या करो, t इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू टी प्लस नम कॉमा, ठीक है, हो गया। ये मैं टी नहीं लेकर ना, मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पी, ठीक है। पी ले लेता हूँ मैं, पी और पी, ठीक है। ये मेरी टपल है, यहाँ पर ये टपल वैल्यू, पी की वैल्यू क्या, पी एम्प्टी है, और ये मेरी वैल्यू के जरिए टपल के अंदर जा रही है, ये लगाना जरूरी है वरना एरर आएगा।
कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप ऐसे लिख तो तभी वो कहता है वो टपल, अगर आप ये कॉमन ही लगोगे वो उसे इंटीजर मानेगा, और इंटीजर को इंटीजर की तरह ऐड करेगा, टपल की तरह ऐड नहीं करेगा उसमें। ठीक है, अब क्या करो, हो गया आपकी टपल एक क्रिएट होगी। अब बाहर आ जाओ बैक स्पेस कर कर, और कॉल करो अपने किसको, फंक्शन को, z इज इक्वल z कोमा y इक्वल्स टू टपल p, किसे पास कर दो, अपनी p को पास कर दो। ठीक है, प्रिंट करा लो, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इज काउंट इवन, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर इज काउंट ऑड। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ मैं प्रीवियस वाला पहले सारा। ठीक है, देख लो, रन करते हैं। अब पहले हमें एक टपल क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं वैल्यू डालता हूँ, लाइक 23, 18, 7, और कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू डालनी है मेरे को, डालता हूँ 22। अब आपको इसमें दिख रहा है इवन नंबर कौन कौन से, 20 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर, 18 इवन नंबर है, 22 इवन नंबर, मतलब 3 इवन और 2 ऑड, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। एक सेकंड, काउंट इवन इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर काउंट इवन की वैल्यू जेड में आ रही थी ना, और इसकी काउंट ऑड की वैल्यू मेरी वाई में आ रही थी। ठीक है, कोई फिर से हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को अपने। क्या वैल्यू है, 12, 34, 55, 18 एंड 16। अब क्या है, मेरे मेरे को दिख रहा है मेरे 4 इवन है और एक ओड है, तो आउटपुट यही आना चाहिए, 4 इवन और एक ओड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा, 4 इवन देन 1 ओड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और कोई वैल्यू आप डालकर देखना, रन कर देखना अपने पीसी पे इसको, प्रोग्राम को, बिल्कुल सही करेक्ट आउटपुट आएगा। ठीक है, एक लास्ट रह गया हमारा है, क्या रह गया लास्ट, हाउ कैन पास डिक्शनरी इन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, फंक्शन क्लियर डिक्लेयर करो, एक फंक्शन डिक्शनरी के नाम से देता हूँ, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी डी ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है डी। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा करा क्या मैंने। ठीक है, मैं लिखता हूँ m equals to dot values for argument if I length of is greater than 5, then आज यहाँ पर एक के 1 2 3 Paris 5 दुबई। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कॉल करेंगे डिक्शनरी इसको पास कर देंगे, को पास कर देंगे, रन करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कर दिया, मैं प्रोग्राम को रन भी कर देता हूँ पहले, लंदन यूरोप। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो गाइस क्या था, इस डिक्शनरी में मेरी एक डिक्शनरी है ये मेरी डिक्शनरी है यही कि क्या मैंने पास कर दी किसमें, अपनी फंक्शन में, ये मेरे फंक्शन में चली गई। अब क्या है, मेरे को वो वाली वैल्यूज, वो ये कैपिटल है, हर कंट्री की कैपिटल स्टोर कर रखी है। ठीक है, इंडिया, आई थिंक इंडियन दिल्ली है, यहाँ दिल्ली आएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, लंदन यूके की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस की है, न्यूयॉर्क दुबई
वहाँ की है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की है, ठीक है। दुबई, यूनाइटेड यूएई की है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमारे को, जिनकी कैपिटल की लेंथ मोर देन 5 है, वो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मतलब ये हमारी की है, ये वाली वैल्यू है। हमारा की का तो कुछ काम नहीं, हमारा वैल्यूज का काम है। और वैल्यूज भी हमें वो चाहिए जिनकी लेंथ मोर देन 5 है। तो हमने क्या करा, एक मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बताया था, डी डॉट वैल्यूज एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या ले लेगा अपने अंदर, सारी वैल्यूज स्टोर कर लेगा। अब हमने क्या करा, सारी वैल्यूज को किस में स्टोर कर दी, एम में। एक लिस्ट की फॉर्म में ले लेता है सारी वैल्यूज को, और वो लिस्ट क्या है मेरी, एम है। अब एम के अंदर मैं गया, फॉर आई इन एम, सबसे पहले मेरी जो मैंने चेक करा, जिसकी लेंथ, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो लेंथ चेक करेगा हर एक चीज किसकी, वैल्यू की। सबसे पहले लेंथ चेक हुई दिल्ली की, तो दिल्ली की लेंथ क्या है, 5 है। लेकिन हमारे को कौन सी प्रिंट करानी, जिसकी 5 से ज्यादा है, जिसकी 5 है। फिर आया लंदन, लंदन की लेंथ क्या है, 6 है, वो 5 से ज्यादा है, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही तो प्रिंट हो जाएगा लंदन। अगला क्या है, पेरिस, पेरिस की लेंथ क्या है, 5 है, नहीं फॉल्स है, कंडीशन नहीं प्रिंट होने क्योंकि हमें तो मोर देन 5 चाहिए, तो नहीं, वहीं रुक जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की क्या है, मोर देन 5 है, बिल्कुल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। गैप को भी काउंट करेगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 ज्यादा है 5 से, प्रिंट कर देगा। दुबई आया, दुबई की लेंथ 5 है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, जिसकी लेंथ 5 से ज्यादा है, दुबई भी क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो कौन सी प्रिंट हो जाएगी, लंदन प्रिंट हो जाएगा और न्यूयॉर्क प्रिंट हो जाएगा। हमारी दो जो कैपिटल है जिनकी लेंथ मोर देन 5 है, वो है लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो ये आना चाहिए यही आएगा, लंदन न्यूयॉर्क। मैंने आपको बताया है डी डॉट वैल्यूज क्या करता है, सारी वैल्यूज को उठाता है और एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करता है। अब एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा मतलब क्या होगा, वो उसमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा और हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लेंथ चेक करनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ मोर देन 5 होगी उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो यहीं की यहीं जो हमारा ये चैप्टर है, ये हमारा फंक्शन है, कंसेप्ट है, ये होता है क्लियर। इसमें और भी है, लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, रिकर्शन, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता चले जाऊंगा, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो वैसे इतनी लंबी हो जाती है, इतने कंसेप्ट इसमें है, तो और कंसेप्ट तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे एज अ शॉर्ट वीडियोस लेकर डालता रहूंगा, आप उनको देखते रहना, ठीक है।